दोस्तों वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार की अग्रिम रणनीति जो है वो तैयार हो चली है। तो 69,000 की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। बात करने वाले 69,000 शिक्षक संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर होगी दोस्तों काउंसलिंग और नियुक्ति। इसका विश्लेषण करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बारीकी से। पूरी वीडियो को देखेगा और शेष पदों पर किनको किया जाने वाला है समायोजन। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 37,339 पद जुड़े। तो दोस्तों दूसरी मेरिट किस प्रकार से प्रभावी हो जाएगी और शिक्षा मित्रों को भी सिलेक्शन मिल जाएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी छात्रों को नियुक्ति और काउंसलिंग की प्रक्रिया से संचालित करके सभी चयनितों को राहत किस प्रकार से मिलने वाली है अग्रिम रणनीति के तहत, जिसकी छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं बात करने वाले हैं फर्जी छात्र ब्यौरे को लेकर। दोस्तों भर्ती में नियुक्ति कम गुणांकों का किस प्रकार से होने वाला है सिलेक्शन। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात दोस्तों, जो मॉडिफिकेशन अपील है सरकार ने उसमें स्पष्ट कह दिया है कि 69,000 संपूर्ण 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार अब काउंसलिंग और नियुक्ति चाहती है। यानी जो 67,867 छात्र हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, उनमें केवल फर्जीवाड़े वाले छात्र बाहर होंगे। अब आप समझिए जो बचे शेष पद हैं, जो 1100 समथिंग पद बचे हैं दोस्तों, उनको लेकर दोस्तों किन किन को समायोजित किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहां एससी कैटेगरी के छात्र एसटी में समायोजन मांग रहे हैं। जो रूल्स हैं वो एससी के छात्र कह रहे हैं कि एसटी के पदों पर उनको समायोजित किया जाए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात दोस्तों, शिक्षा मित्र जिस तरह से 69,000 में पास हैं और बाकी शिक्षा मित्र दोस्तों केवल कितने हैं 32,000 समथिंग शिक्षा मित्र जो हैं, लगभग 32,000 के आसपास जो हैं शिक्षा मित्र 40-45 और 60-65 के बीच पास हैं। तो 32,000 तो सीट ये हो गई दोस्तों। और जो 32,000 सीटों में यहां शिक्षा मित्रों को 1100 पदों पर वहां समायोजित किया जा सकता है। बचेंगे 30 से 31,000 पद। अब ये 30 से 31,000 पद आप समझिए इसको थोड़ा सा, इस पर क्या होगा। मान लीजिए 37,339 पद जुड़ते हैं। 37,339 पद अगर जुड़ते हैं तो अब क्या होगा दोस्तों, कितने पद शेष बच जाएंगे, लगभग 6,339 पद शेष बचेंगे शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के बाद भी, यदि दोस्तों जुड़ते हैं, क्योंकि 51,112 पदों का डाटा जो है सरकार ने अवेलेबल करा दिया था। तो आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6,339 पद तो ये हो गए। और जो फर्जीवाड़े छात्र होंगे, फर्जीवाड़े छात्र भी इससे बाहर होंगे 69,000 से। तो यहां जितने भी हजार होंगे या कई सौ होंगे, तो वो छात्र दोस्तों क्या होंगे, अब 69,000 के अंतर्गत जो अभी 6,339 पद थे, यहां वो फर्जीवाड़े पद भी जोड़ दिए जाएंगे। तो कितने हो गए दोस्तों, लगभग जितने भी बैठेंगे 7,000, 8,000 या 9,000। उसके बाद दोस्तों आप समझिए अगर एनओसी स्टॉप होती है 69,000 में, यदि एनओसी को स्टॉप किया जाता है तो 68,500 के लगभग दोस्तों आप 8 से 9,000 पद ये मानिए। तो आप समझ लीजिए कि 9,000 और 9,000 लगभग 18,000 पद ये 69,000 में दूसरे छात्रों के लिए दोस्तों समायोजन के लिए आ जाएंगे। उसमें एससी कैटेगरी भी होगी और जनरल ओबीसी ये कैटेगरी भी शामिल होगी ये। लेकिन अगर दोस्तों एलटी ग्रेड छात्रों को पहले ही नियुक्ति और काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजार दिया गया और उनको नियुक्ति, खैर उनका सत्यापन तो हो चुका है एलटी ग्रेड छात्रों का, केवल उनको नियुक्ति पत्र देना है ऑनलाइन। उनको जैसे ही नियुक्ति मिलेगी तो आप लगभग 4,000 छात्र वो मानिए, तो आप कितने हो गए दोस्तों, ये 22,000 पद। तो 22,000 पद 69,000 के अंतर्गत दोस्तों ऐड, एक तरह से आप समझिए जो दूसरी काउंसलिंग छात्रों को मौका मिल जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अगर टीजीटी वालों को भी भर्ती कर लिया जाए तो 1 से 2,000 वो भी होंगे, तो लगभग 25,000 छात्रों को और ज़्यादा मौका, इसमें कम गुणांक छात्रों को सिलेक्शन का मौका मिल सकता है। और जितने भी चयनित छात्र हैं उन पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आएगी। और
दोस्तों, लेकिन इसमें एक विवाद केवल और केवल जिला आवंटन को लेकर हो सकता है। अब उस पर सरकार क्या डिसीजन लेती है, लेकिन सभी छात्रों को नियुक्ति एक तरह से पाना वो एकमात्र लक्ष्य है, चाहे उनको कोई सभी डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए, क्योंकि जो कम गुणांक छात्र हैं वो चाहते हैं भले ही उनको दूर का डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, लेकिन उनको 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो है सिलेक्शन का मौका मिल जाए। तो आप इस संपूर्ण गणित को समझिए। 69,000 के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया है, तो संपूर्ण 69,000 पर तो भर्ती होगी ही, लेकिन अगर पद ऐड हो जाते हैं जिसकी मांग लगातार से सरकार से कर रहे हैं दोस्तों, ज्ञापन लगातार दे रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दिया जा रहा है, सरकार से मजबूत पैरवी रखने को लेकर भी ज्ञापन दिया जा रहा है, नियुक्ति को लेकर भी ज्ञापन दिया जा रहा है, काउंसलिंग को लेकर भी ज्ञापन दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, 69,000 के अंतर्गत जुलाई के अंत तक संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया संचालित होकर आप सभी के हाथों में नियुक्ति पत्र देखने को मिलने वाले हैं। तो 69,000 के अंतर्गत इस संपूर्ण विश्लेषण को आप सभी को बता दिया है, और कम गुणांकों का किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, किस प्रकार एससी के छात्र एसटी में समायोजित या फिर शिक्षा मित्र वहां समायोजित होंगे, या फिर दोस्तों कम गुणांक छात्र वहां समायोजित होंगे, बात एक ही निकल कर आने वाली है, क्योंकि अगर पद ऐड होते हैं तो 69,000 में आप सभी को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 37,339 पद जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल पास कितने शिक्षा मित्र हैं, 32,000 समथिंग। 8,018 पहले ही 69,000 में सेलेक्ट हो चुके हैं और 32,000 समथिंग जो है इन 37,000 पदों पर नियुक्ति ले लेंगे। तो ऐसे में अगर सरकार इसकी अग्रिम रणनीति बनाती है, तभी इस प्रकार का दोस्तों एक तरह से सॉल्यूशन आप सभी को देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, फर्जीवाड़ों के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थी से छल कपट करने वाले लाखों रुपए हड़पने के मामले में आरोपी यहां दोस्तों मायावती दुबे की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं यहां भी फर्जीवाड़े छात्र जो टॉपर्स हैं वो किस प्रकार से बाहर होने वाले हैं। तो आई होप आपको संपूर्ण विश्लेषण समझ में आया होगा 69,000 का, क्योंकि ये एक पूरी विश्लेषण हमारी टीम लगातार प्रयासरत रहती है, आप सभी के क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए दोस्तों विश्लेषण लाया गया है। और यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने गुरुवार को दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार 69,000 का परिणाम आने के बाद प्रतापगढ़ जिले में लालगंज थाना क्षेत्र में यहाँ गांव निवासी राहुल सिंह ने सोराव थाने में मायावती दुबे और रुद्रपति यहाँ दोस्तों आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी व छल कपट करके लाखों रुपए हड़पने का एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो देख सकते हैं उनका आरोप है कि मायावती दुबे और रुद्रपति दुबे ने अभियुक्त फरवरी माह में उससे प्रतापगढ़ में जिले और बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका बहुत अच्छा जुगाड़ है। तो यहाँ एससी के भी खाली पदों पर दोस्तों एसटी के खाली पदों पर एससी को समायोजित करने की बात या आप देख सकते हैं दोस्तों लगातार मांग जारी हो रही है। वहीं छात्र जो दोस्तों लगातार जो है ज्ञापन दे रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आप देख सकते हैं लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, ताकि दोस्तों जो 69,000 में सेलेक्टेड छात्र हैं उनके साथ किसी भी तरह की दोस्तों नाइंसाफ़ी ना हो और उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति और काउंसलिंग कराकर उनको नियुक्ति पत्र किसी भी तरह से दोस्तों दे दिए जाएँ। वहीं दोस्तों 69,000 में ध्यान रखिएगा, अभी 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी, तभी दोस्तों स्पष्टीकरण सामने निकल कर आएगा। इसका संपूर्ण विश्लेषण एक तरह से ओपन कोर्ट में दोस्तों एक तरह से सारी बातें स्पष्ट होती हुई नज़र आती है, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल है 69,000 में वहाँ पैरवी करने का वो भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों एसजे महोदय दोस्तों तुषार मेहता जी अवेलेबल रहने वाले हैं, एजी महोदय और एएजी, यानी जो भी 69,000 से संबंधित है दोस्तों सरकार की तरफ से विभागीय अधिकारी भी दोस्तों वहाँ मौजूद हो सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 69,000 में सरकार किस प्रकार से मॉडिफिकेशन पर जल्दी से जल्दी दोस्तों सुनवाई कराकर छात्रों को नियुक्ति पत्र देती है, क्योंकि सरकार लगातार इसको लेकर वादा कर रही है। और 37,339 पदों पर सरकार क्या निर्णय लेने वाली है, दूसरी मेरिट तभी दोस्तों प्रभावी होगी। और दूसरी मेरिट में आप अपना गुणांक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कि कितना गुणांक है दोस्तों, तभी दोस्तों संपूर्ण जो बातें हैं आप सभी के साथ साझा कर दी जाएंगी कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो गया या नहीं। लेकिन ये सारी बातें दोस्तों 37,339 पदों पर निर्णय लेने के बाद ही होगा, क्योंकि लगातार छात्र इसको लेकर दबाव और मांग कर रहे हैं। तो 69,000 पर ही होगी भर्ती। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट स्टडी गुरुकुल 69,000 सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी संपूर्ण विश्लेषण आप सभी के साथ साझा किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।